अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको उस पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे जो मनसूबा साज था, लीडर था और इंटेलिजेंट था। वो जो बन गया था वो ये नहीं बनना चाहता था। वो मददगार और मुसव्विर बनना चाहता था, लेकिन उसकी नफ़रत की आग इस कदर बढ़ गई थी कि उसने अपने हाथों में बंदूक थाम ली और आज भी उसका खौफ पूरी दुनिया में तारी है। वो कौन था? जी, वो हिटलर था। मिस हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुशामदीद। आज हम आपको इसकी कहानी के बारे में सुनाएंगे और इनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि वो क्यों यहूदियों से नफ़रत करते थे और किस तरह वो नफ़रत करने लग गए थे। कौन सी वजह ऐसी थी कि उन्होंने यहूदियों को कत्लेआम शुरू कर दिया। जी, हिटलर 20 अप्रैल 1879 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और हिटलर ने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने 80% यहूदियों को मार दिया और बाकी 20% रहते हैं। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम्हें याद आऊँगा और ये बात आप लोग सोचोगे और मानोगे कि हकीकत थी कि वो बाकी भी 20% मार देता तो अच्छा होता। हिटलर यहूदी और कुछ गद्दारों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। उन्हें देखते ही उनके दिमाग में कत्ल का जोश आ जाता था और वो उन्हें कत्ल कर देता था। वो उनसे क्यों नफ़रत करता था? क्योंकि वो यही समझता था कि वो यहूदी ही हैं जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे और वलियों के साथ ज़ियादतियाँ की हैं और उनकी बदअहदी की है। एडोल्फ हिटलर उनका कंप्लीट नाम था। एडोल्फ हिटलर तारीख़ की सबसे मशहूर और मकरूह शख्सियात में से एक है। नाज़ी जर्मनी के रहनुमा के तौर पर उसने दूसरी जंग अज़ीम का ऐलान कर दिया था। एडोल्फ हिटलर नाज़ी जर्मनी का डिक्टेटर था जो अपने बुनियाद परस्त नज़रिए के साथ इक़्तिदार में आया और दूसरी जंग अज़ीम शुरू करने का ज़िम्मेदार था। सितंबर 1939 में पोलैंड पर एडोल्फ हिटलर के हमले ने बरतानिया और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करने पर मजबूर किया, जिससे दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ। अगले 6 सालों में तनाज़ा ने ज़्यादा जानें लीं और दुनिया भर में किसी भी पिछली जंग से ज़्यादा अमलाक को तबाह किया। इस तरह से वो एक हिटलर बन गए। उन्होंने हिटलर का लक़ब दे दिया गया। लेकिन वो ये क्यों कहते थे? वो यही उनके अल्फाज होते थे कि गद्दारों को हम ढूंढ कर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अगर हम उन्हें छोड़ेंगे तो तब वो हम कि हमारे लिए ख़तरनाक होंगे और हम तरक्की नहीं कर सकते और ये तरक्की की राह में रुकावट बनते जाएंगे। 9 नवंबर 1938 की रात को दाखिले रेल में जब उन पर यहूदियों पर तशद्दुद शुरू हो गया और उन्हें कत्लेआम शुरू हो गया, उन्हें हर तरह से कत्ल किया गया और 2 दिनों में 700 से ज़ायद दुकानें और इमारतें लूटी गईं और हज़ारों लोग मारे गए। और ये ऑपरेशन क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि किसी जर्मनी के अफसर की मौत की वजह एक यहूदी बना था। इस वजह से यहूदियों पर इस कदर नाहक तशद्दुद भी किया गया था। इसलिए 2 दिन 2 रातों में हर तरह से यहूदियों का जिस तरह से चाहते थे उनसे बदला लिया गया और इस रात को क्रिस्टल नाइट भी कहते हैं। हिटलर एडोल्फ हिटलर किसी से भी डरते नहीं थे। वो यही चाहते थे कि यहूदियों का ख़ात्मा इस दुनिया से किया जाए, क्योंकि वो उनको लानत साज कौम समझते थे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं और ज़्यादतियाँ की हैं वलियों के साथ। इसलिए वो जंग अज़ीम का ऐलान करके भी उन्होंने बहुत सारे 80% तक यहूदियों को उन्होंने मार दिया था। लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपने एक इंटरव्यू में भी यही कहा था। एक मर्तबा उन्होंने ऐवान में जब वो अपने साथ एक मुर्गा ले और सबके सामने उसका एक एक पंख नोचने लगे। जब सारे पंख उसके ख़त्म हो गए मुर्गे के और मुर्गा दर्द से चिल्लाने लगा, फिर मुर्गे को उन्होंने ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया और जेब से कुछ अनाज के दाने निकाले और मुर्गे की तरफ फेंकना शुरू कर दिया और आगे आगे खुद चलते गए और आहिस्ता आहिस्ता मुर्गा वो पीछे दाने खाते हुए इनके पीछे आकर इनके पाँव के पास रुक गया। और इस तरह वो ये लीडर अवाम को ये बताना चाहता था कि इसी तरह ही जमहूरी मुल्कों में भी इस मुर्गे की तरह हालत होती है अवाम की, क्योंकि जब लीडर अवाम को पहले सब कुछ लूट कर उन्हें अपाइज कर देते हैं और बाद में उन्हें थोड़ी सी खुराक देकर उनका मसीहा बन जाते हैं। हालिया ज़माने में भी हमारी हालत कुछ ऐसी होती जा रही है। इसलिए हिटलर ने ये सब कुछ हमें पहले करके दिखा दिया था और वो ये नहीं ऐसा लीडर नहीं बनना चाहते थे। वो आवाम को निडर और बहादुर बनाना चाहते थे
اور انہوں نے ایک اور ان کا جو ایڈولف ہٹلر کا بیان ہے وہ یہ تھا کہ جب تک ایک ملک کی فوج 6 ماہ سے زیادہ اپنی افواج کا جائزہ لے اور دشمن پر حملہ نہ کرے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی عوام کے لیے خطرہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وقتاً فوقتاً اپنی فوج کا جائزہ لیا جائے اور دشمنوں کا اور غداروں کو نکال دیا جائے یا ان کا قتل کر دیا جائے، تو ہی انسان آگے ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا 6 ماہ تک تو غدار بڑھ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ عوام کے لیے خطرے کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ بالآخر وہ ایک پولیٹیشین بھی تھے اور آج ان کا خوف طاری ہو جاتا ہے ہٹلر کے نام سے، اور انہیں یہ جانا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں سے بے حد نفرت کرتے تھے، اس لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے خلاف میمز اور ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ بالآخر وہ 30 اپریل 1945 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔